आजकल एक मूवी की ना बहुत ज़्यादा हाइप है। वो है मिसेज मूवी। सभी इस मूवी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने भी ये मूवी देखा है। और मुझे भी मूवी को देख के लगा कि इंडिया के ज़्यादातर घरों की महिलाओं की स्थिति वैसा ही है। आई मीन 75% तो होंगे। शहरी वुमेन्स की बात करूं तो शायद शहरी वुमेन्स जॉब करती होंगी, घर में सर्वेंट भी होगा, लेकिन उनकी एक अलग लाइफ होगी। लेकिन जो हाउस वाइफ है, जो मिडिल क्लास फैमिली में है, यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं की लाइफ ऐसी ही है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी खुद की भी लाइफ थोड़ी थोड़ी वैसी ही है। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ चुपचाप आंख बंद कर लो और सब सहते रहो। ये मेरे साथ भी होता है, बचपन से ही मैंने देखा था। हालांकि मेरी मम्मी वर्किंग थी, उसके बावजूद भी जब तक मेरे घर के पापा खाना ना खा ले तब तक हम लोग खाना नहीं खा सकते। मैं छोटी थी, मुझे एक बार भूख लग गई थी, तो मैंने खाना निकाल के खा लिया था। उसके बाद पापा ने मुझे बहुत डांटा था। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि पहले पापा खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी, या फिर घर के सारे मेंबर। तो मुझे ये मूवी देख के वो पुरानी बातें मुझे याद आ गई अपनी। और जब मेरी शादी हुई, तो अभी मैं शादीशुदा हूँ। यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है। वो बस सोते हैं, उठते हैं, बस ऑफिस के काम में लग जाते हैं। बाकी का काम सारा मेरा बिस्तर ठीक करना, झाड़ू पोछा बर्तन। मैं पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड का ख्याल कौन रखेगा। और मेरे हस्बैंड की इतनी भी सैलरी नहीं है कि हम घर में सर्वेंट रख सके। मतलब उसमें तो बहुत कम दिखाया गया है। मतलब महिलाओं महिलाओं को मुझे भी सब कुछ, मैं मीन झाड़ू पोछा खाना, टॉयलेट साफ करना, सारा काम ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, क्यों लड़ाई करने से घर का माहौल खराब करना मुझे सही नहीं लगता। मैनेज कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन अब तो मुझे आदत पड़ गई है। कभी कभी मैं भी चाहती हूँ मुझे भी कोई खाना बना के दे। तो खाना बना के तो मेरे हस्बैंड नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से खाना ले आते हैं या फिर मुझे बाहर खुद ले जाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार की महिलाओं को यहाँ तक कि मैंने देखा है कि गांव की महिलाएं, जो भी घर में महिलाएं ही खाना बनाएगी, अगर खाना गलती से टेस्टी बन गया तो वो सारा खाना आदमी खा, जो घर के मेंबर रहते हैं आदमी, वो खा जाएंगे। अगर उसमें से खाना थोड़ा बहुत बच गया तो महिलाएं खाएंगी, नहीं तो नहीं खाएंगी। अगर बचा तो खाएंगी, नहीं बचा तो नहीं खाएंगी। ये बिहार में नॉर्मली घर में देखने को मिल ही जाएगा, अगर अभी भी मेरे ख्याल से दिख ही जाता है। तो मिसेज मूवी में हालांकि उसकी मर्जी से ही शादी हुई थी, और लड़का को पता था कि सही कैसे रहना है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था जब उसके फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वहां पे खाना खाने के बाद उसका हस्बैंड ने बोला रुको मैं प्लेट उठाता हूँ। उसका हस्बैंड प्लेट उठाने लगा तो उसकी पत्नी बोली कि तुम घर पे तो ऐसा नहीं करते हो। हालांकि उसके हस्बैंड को पता था कि खाने के बाद प्लेट उठाना चाहिए, लेकिन घर पे वो लाट साहब की तरह रहते थे, कुछ काम नहीं करना, जो करेगी मेरी बीवी ही करेगी। देखा जाए तो उसको एहसास हो गया था कि वो घर की काम वाली है। क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा रियलाइज होता है कि मैं भी घर की काम वाली हो गई हूँ। और मुझे एक बात और भी बुरी लगी, जब उसका हस्बैंड बोला कि तुम्हारे बॉडी से किचन की स्मेल आती है। अरे तो किचन में भेजा किसने? कभी कभी ये बात मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम अब सस्ती धजती नहीं हो। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं खुद पे ध्यान रखूं। मैंने बाल भी इसी वजह से कट करवा लिए ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, क्योंकि आप लोगों को पता है लंबे बालों में कितनी केयर करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे अपनी लाइफ से कोई ज़्यादा शिकायत है, शायद किसी भी महिला को अब शिकायत ही नहीं होगा, क्योंकि आदत हो गई है ऐसी लाइफ जीते जीते। अब आज़ादी क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, इसी में खुश होना है तो हंसो, या तो हंस के घर में काम करो या रो के करो, तो बेटर है कि हंस के ही काम करो। मैं तो हंस के ही काम करती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना कर पाती हूँ कर पाती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ शायद मेरा क्योंकि महिलाओं का शरीर इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। देखते हैं। पर मुझे तो मूवी कुल मिला के अच्छी लगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 लोगों का ही तो खाना बना था। अरे खाना बनाना ही काम घर का नहीं होता। घर में बहुत सारे काम होते हैं, साफ-सफाई, हर चीज़ को मैनेज करना, देखना क्या खत्म हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, सफाई करना, बहुत सारे घर के काम होते हैं। लोगों को लगता है सिर्फ खाना बनाओ सो, नहीं, घर के मैनेज करने में बहुत ज़्यादा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे ये सब पता नहीं था कि इतना हार्ड वर्किंग होता है। इसीलिए शायद फ्यूचर में महिलाएं सुन रही हूँ कि शादी नहीं करेंगी। इतनी सारा जिम्मेदारियां कौन लेगा? जॉब करने का क्या है, पढ़ो लिखो जॉब करो, सर्वेंट पे छोड़ दो। और लेकिन घर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। पहले के लोग कर लेते थे कि ज्वाइंट फैमिली रहते थे, सब लोग कुछ न कोई सब्जी काट दिया, कोई रोटी बना दिया, कोई बर्तन धो दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। एक ही महिला पे, घर की जो महिला पे सारा प्रेशर। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो ये बात को समझते हैं और घर के कामों में मदद करते हैं। मैंने बहुतों पुरुष को भी इंडिया में देखा है। हालांकि मेरा भाई घर पे वो कुछ काम नहीं करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो अपनी वाइफ का बहुत हाथ बटाता है। किचन के काम मैंने उसको पोछा करते तक देखा है घर का। तो ये अच्छी बात है। अ, मेरी भाभी लकी थी कि उसको मेरे भाई जैसा है हस्बैंड मिला है। वो खुश है अपने लाइफ में। बस मुझे इतना ही कहना था कि थोड़ा भाई आदमी को भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। ये मत समझो कि औरत सिर्फ घर पे बैठती खाती और बैठती और सोती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। घर का एक एक काम बहुत टफ होता है, एक एक काम टफ होता है, चाहे रोटी बनाना हो, बहुत टफ होता है, बहुत। तो रखती हूँ, आज के लिए इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। थैंक यू सो मच। नमस्ते।